क्या दिखा आज के रसलमेनिया एडिशन वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में? क्या दिखा रोमन रेंस, डैनियल ब्रायन और एज तीनों सुपरस्टार को लेकर के? वहीं आंद्रे द जायंट जीत के कौन सा सुपरस्टार सामने आया? और टैग टीम टाइटल मैच में किस टीम का पलड़ा भारी दिखा? सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फिनिक्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज के शो की शुरुआत डैनियल ब्रायन करते हैं। वो कहते हैं कि साल के सबसे बड़े इवेंट रसलमेनिया के लिए सब एक्साइटेड हैं और मैं भी हूं। मुझे थंडरडोम पसंद है। अब मैं उस मैच का इंतजार नहीं कर सकता और मैं अपने फैंस के सामने न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनने के लिए भी इंतजार नहीं कर पा रहा हूं। सोचिए रिंग में जाना कैसा होगा जब 25,000 फैंस एरिना में आपके चारों तरफ मौजूद होंगे। आई लाइक इट। फिर वो कहते हैं रियलिटी यह है कि मेरे करियर के आसपास काफी कुछ घूमता है। डैनियल ब्रायन बिग इनफ। वो कहते हैं नो, डैनियल ब्रायन एक सुपरस्टार है। ही सेड नो। डैनियल ब्रायन WWE का फेस है। वो कहते हैं नो। क्या डैनियल ब्रायन वर्ल्ड चैंपियन होंगे? फिर वो कहते हैं अगर आप ये सब जाके बटिस्टा और रोमन रेंस से पूछेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा नो। अब मेरी फैमिली और मेंटर ऐसे लोगों के बारे में कहती है इन्हें इग्नोर करो और मैं कहता हूं यस। डैनियल ब्रायन कहते हैं लाइफ में काफी लोगों ने मुझे नो कहा बट मैंने यस कहा। डॉक्टर ने मुझसे नो कहा पर मैंने यस कहा। बहुत लोगों ने नो कहा बट मैंने यस कहा। मैंने अनटैप आउट रोमन रेंस से टैप आउट करवाया। उन्होंने कहा यह बहुत बड़ा मैच होने वाला है। एक साइड एज होंगे और दूसरी साइड रोमन रेंस। मैं फिर से रोमन रेंस से टैप आउट करवाऊंगा क्योंकि वो उसके बाद यूनिवर्सल चैंपियन नहीं रहने वाला है। अब आप सभी रसलमेनिया में एक अलग डैनियल ब्रायन को देखने वाले हैं जिसकी आंखों में आग होगी। और क्वेश्चन ये आता है क्या डैनियल ब्रायन रसलमेनिया में यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे? क्या डैनियल ब्रायन एज और रोमन रेंस दोनों को हरा देंगे? फिर क्राउड यहां पे यस यस चैंट्स करता हुआ सुनाई दिया। अब बैक स्टेज स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी यस यस चिल्ला रहे थे। इंटरव्यूअर उनसे कुछ पूछती है, वो बोलते तभी डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर अटैक कर दिया। लड़ते लड़ाते ये स्टेज पर आ जाते हैं। तभी वहां अल्फा एकेडमी भी आके इसमें शामिल हो जाते हैं और फिर रे मिस्टीरियो और डोमिनिक भी इनकी मारधाड़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर ये रिंग में आते हैं और ऑफिशियली इन सबके बीच टाइटल को लेकर मैच दिखता है। मैच की शुरुआत डोमिनिक और चैट गैवल करते हैं। चारों कॉर्नर में चारों टीम मेंबर्स थे। जिस पे मौका लगता वो टैग लेके रिंग में आ रहा था और पहले से ढेर पड़े सुपरस्टार पे हाथ साफ करते हुए दिखाई दिए। अच्छा मैच दिखा टीम्स के बीच। एक टाइम सबके बीच बसड़ भी देखने को मिली जहां रे मिस्टीरियो और डोमिनिक ने सबको मार के फैला दिया। मैच के एंड में जीत यहां डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड की हुई। उन्होंने अल्फा एकेडमी को पिन करके टाइटल यहां रिटेन कर लिया। नेक्स्ट मैच हमें तमीना वर्सेस नाया जैक्स के बीच देखने को मिला। दोनों रियल लाइफ में कजिन हैं। मैच शुरू होता है और मैच के शुरू में ही तमीना नाया जैक्स पर अटैकिंग मोड में दिखाई दी। वहीं जटाधारी तमीना को इंटरप्ट करते हैं और फिर नाया जैक्स तमीना पर पलटवार करती हैं। वहीं रिंग के बाहर नटालिया और शाइना बैसलर भी भिड़ती दिखाई दी। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। एंड में तमीना नाया जैक्स को पिन करने वाली थी जिससे शाइना बैसलर आके तोड़ देती हैं और मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से तमीना जीत जाती हैं। वहीं बैक स्टेज इस दौरान टैग टीम टर्माइल में दिखने वाली वुमेन्स टीम आपस में भिड़ जाती हैं। तभी वहां तमीना और नटालिया पहुंचती हैं और सबको वहां पे ढेर कर देती हैं। अब हमें एज दिखाई दिए। वो अपने साथ चेयर लेके आए थे और वो डाल के रिंग में उसे बैठ जाते हैं। वो आके कहते हैं मैंने अपने करियर को पाने के लिए 9 साल तक स्ट्रगल करा। रेसलिंग पास्ट में जो भी मेरे साथ हुआ उसके बाद मैंने और करियर बनाने की नहीं सोची। यही सब मैं करना चाहता था। वो बताते हैं कि डैनियल ब्रायन ने कहा कि ये उनका लास्ट रसलमेनिया हो सकता है। एज ने कहा आप लोग क्या सोचते हो मेरे लिए क्या है? वैसे मेरा भी आखिरी हो सकता है। इसलिए अपनी अपनी इरा के दो आइकन के बीच टकराव होने की बजाय किसी और से भी हमें फाइट लड़ने को मजबूर हैं। तो मैं आइडिया भी नहीं है कि मैं किस दर्द से गुजरा हूं। खैर ये एज की डेस्टिनी है। मैं अपनी स्टोरी का हीरो हूं। अब रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन के लिए इसका क्या मतलब है? उससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है? एज कहते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन बनने के लिए जो होगा मैं वो करूंगा क्योंकि मैंने इसका सपना देखा है। अब एज के इस प्रोमो के बाद बैक स्टेज हमें एडम पियर्स और सोनिया डेविल साथ दिखाई दिए। सोनिया डेविल ने यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया और कहा कि मुझे लगता है रसलमेनिया 37 में रोमन रेंस वर्सेस एज के बीच मैच होना चाहिए था। अब आप अगर वीडियो देखते देखते यहां तक आ ही गए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज यार लाइक करना मत भूलिएगा। वहीं बैक स्टेज साशा बैंक्स प्रॉमिस करती हैं कि वो बियांका ब्लेयर को रसलमेनिया में टैप आउट करवाएंगी और उन्हें मैच से बाहर कर देंगी। अब हमें एक फुटेज दिखाई दी जहां सैमी ज़ैन लोगन पॉल और जैक पॉल के बीच चल रही ट्रेनिंग में दिखाई देते हैं। वो उनमें शामिल होने के लिए अपने गियर लेने बाहर जाते हैं
हैं और वो खुद को गलती से बाहर कर लेते हैं। फिर वो वापस से एंट्री लेने का ट्राई करते हैं तो गार्ड उन्हें वहां से चलता कर देता है। सैमी ज़ैन को लगता है कि उनके खिलाफ ये चार्जेस है। अब सैमी ज़ैन माइकल कोल को वीडियो समझाने की कोशिश करते हैं, तभी केविन ओवेंस सैमी ज़ैन पर अटैक कर देते हैं और स्टनर देने वाले थे, तभी वो वहां से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद हमें आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल देखने को मिला। सारे के सारे सुपरस्टार रिंग में मौजूद होते हैं और बैल बजते ही सबके सब एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इसे मार, उसे मार, उसको उठा के बाहर फेंकने की कोशिश, यही दिख रहा था पूरे मैच में। पहला एलिमिनेशन अकीरा टोजावा का हुआ था। अब इस बैटल रॉयल में रेट्रिब्यूशन के मेंबर भी दिखाई दिए, जहां अली ने रेट्रिब्यूशन के मेंबर को बाहर भी करा। अब जो टैग टीम इस मैच में शामिल थी, उन्होंने काफी देर मिलकर इस मैच में काम करा। अब एक एक करके सुपरस्टार एलिमिनेट होते दिखाई दिए। धीरे धीरे मैच अपने एंड फेजेस में पहुंचा, जहां हमें किंग कॉर्बिन, नाकामुरा, अली, जे ऊसो और रिकोशे बचे दिखाई दिए। जहां रिकोशे ने एप्रन पे खड़े अली को बहुत ही शानदार तरीके से मैच से एलिमिनेट करा। वहीं मौका देख करके जे ऊसो ने रिकोशे में सुपर किक देके उन्हें बाहर करा और फिर जे ऊसो और कॉर्बिन ने अकेले बचे नाकामुरा पर मिलकर अटैक करा। बट जे ऊसो कहां किसी के सगे हैं, उन्होंने मौका देख करके किंग कॉर्बिन को एक शानदार सुपर किक देके बाहर करने की कोशिश करी, बट नाकामुरा ने उन्हें मैच से चलता कर दिया। फिर एंड में जे ऊसो ने नाकामुरा को बाहर करके आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल जीत लिया। तभी रोमन रेंज और पॉल हेमन की एंट्री होती है। वो यहां अपने चैलेंजर्स को काफी कुछ कहने आते हैं, बट वो पहले जे ऊसो की जीत को टाइम देते हैं। रोमन रेंज कहते हैं कि एज और डैनियल ब्रायन ने मेरे खिलाफ एक एक अच्छा वीक बिता लिया, बट मैं ट्राइबल चीफ समर स्लैम के बाद से हर हफ्ते मैं ही हावी रहा हूं। उन्होंने कहा कि रोमन रेंज स्मैकडाउन के लिए रेटिंग्स लाता है, रोमन रेंज रियलिटी में जीता है। एज और डैनियल ब्रायन सपने देखने वाले हैं, बट अब ये जागने का टाइम है। उनकी रिटर्न्स की कहानियां टाइटल जीतने से एंड नहीं हो जाती, ये एंड तब होती हैं जब ट्राइबल चीफ उनको बुरी तरह से कुचल देगा। कई लोगों ने समर स्लैम के बाद से बिजनेस में रोमन रेंज को टॉप स्टार कहा है और रोमन रेंज ने जे ऊसो जैसे सुपरस्टार बनाए हैं। मैं गोल्डन हैंड वाला आदमी हूं, मैं जो कुछ भी छूता हूं उसका एक पर्पस होता है। अब आने के लिए बहुत कुछ है, बट एज और डैनियल ब्रायन के लिए कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि मैंने इस साल जो किया वो खास था, तो रुको, आगे देखो क्या होता है। मैं इन दोनों को पिन करने से पहले बुरी तरह से तोड़ना और ढेर करना चाहता हूं। यही रोमन रेंज का प्रोमो एंड होता है। अब ये सब दिखा आज के रसलमेनिया से पहले रसलमेनिया स्पेशल स्मैकडाउन एडिशन में, जहां खास बात थी रोमन रेंज, एज और डैनियल ब्रायन के प्रोमो। वहीं टैग टीम टाइटल को लेकर दिखे मैच में मुझे उम्मीद थी कि कोई न्यू टैग टीम यहां चैंपियन बनती दिखाई देगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अब उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि रसलमेनिया से पहले टैग टीम टाइटल मैच था, बट अफसोस नहीं देखने को मिला। वहीं आंद्रे द जायंट जे ऊसो जीतते हुए दिखाई दिए हैं। अब इसके क्या मायने होंगे आने वाले टाइम में, वो आगे पता चलेगा। वहीं लास्ट 2 हफ्ते से रोमन रेंज, एज और डैनियल ब्रायन से मार खाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उम्मीद थी कि रसलमेनिया से पहले आखिरी एपिसोड में WWE रोमन रेंज को इन दोनों के खिलाफ मौका देगी मार धाड़ करने का, बट ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। तीनों चैलेंजर सेपरेट प्रोमो में दिखाई दिए, जिसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं था। ओवरऑल इनके प्रोमो देखें तो काफी अच्छे थे, जिसमें इमोशंस थे, धमकी थी और अपने हक के लिए लड़ने वाली बातें थी। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे चेयर मारकर चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।